आखिर ये पायल किसकी है और इतनी भयानक मौत के पीछे कोई लड़की हो सकती है या कोई लड़की भी इस हादसे का शिकार हुई है? पता लगाना ही पड़ेगा। आखिर ये पायल वाली चुड़ैल है कौन? आखिर क्या चल रहा है इस जंगल में? किस बारे में बात कर रहे हैं ये सभी लोग? जानने के लिए आपको कुछ समय पीछे जाना ही पड़ेगा। चंदनपुर गांव मशहूर था वहां की पायल के लिए। देश भर के लोग वहां दूर दूर से अपनी दिल रुबाओं के लिए छन छन करने वाली पायल लेने आया करते थे। ऐसे ही सनम नाम का एक लड़का अपनी प्रेमिका नितिका के साथ उसी गांव में आता है, जहां बाजार में घूमते हुए अलग अलग तरह की पायल देखकर नितिका बोलती है, सनम देखो ना, यहाँ कितनी सुंदर सुंदर पायल है। हल्की, भारी, सिंपल, डिजाइनर, मुझे भी लेनी है। पर यार तुम तो पहनती नहीं पायल। अगर शहर में पायल पहन के घूमोगी तो लोग तुम्हें पायल वाली चुड़ैल समझेंगे। समझते हैं तो समझने दो, मुझे पायल लेनी है। दिलवा रहे हो या नहीं? तुमको मना करके मुझे अपनी मौत को दावत नहीं देनी है। चलो ठीक है, जो पसंद है वो बता दो। नितिका और सनम बाजार की सबसे मशहूर पायल की दुकान पर जाते हैं। भैया मैडम के लिए एक सबसे अच्छी पायल दिखाना। जी जरूर। वैसे मैडम इतनी गोरी हैं कि इनके पैर पर तो कोई भी पायल अच्छी दिखेगी। घनश्याम एक खूबसूरत सी पायल निकालकर नितिका से बोलता है, मैडम जी पैर आगे लाइए, मैं पहना के दिखाता हूँ। नितिका पैर आगे करती है और घनश्याम पायल पहनाने के बहाने उसके पैरों को छूने लगता है, जिससे नितिका को अनकंफर्टेबल महसूस होता है और वो पैर खींच लेती है, जिस पर सनम बोलता है, क्या हुआ जान? भैया लाओ मुझे दो, मैं पहनाता हूँ अपनी जान को। सनम दुकानदार घनश्याम से पायल लेकर नितिका के पैरों में पहनाकर बोलता है, वाह बेबी, ये तो तुम्हारे पैरों में बहुत अच्छी लग रही है, हम तो यही लेंगे अब। सनम पैसे देकर नितिका के साथ चला जाता है, लेकिन घनश्याम जाते जाते नितिका को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोलता है, सच में आज इस मैडम के पैर को छूकर ऐसा लगा मानो किसी मखमली चीज को छू रहे हैं। घनश्याम की गलत निगाहें और उसका छूना नितिका को उसी वक्त समझ आ गया था, इसीलिए वो पायल लेने के बाद भी खुश नहीं थी। पर इस बात को नजरअंदाज करके वो दोनों अपने होटल रूम में जाते हैं। रात के समय नितिका को नींद न आने की वजह से वो सनम के सोने के बाद होटल के बाहर थोड़ा टहलने आ जाती है। वहीं होटल के पास बने चौराहे पर घनश्याम गांव के कुछ आदमियों के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसकी नजर नितिका पर जाती है। ये देखकर घनश्याम बोलता है, अरे ये तो वही शहर वाली मखमली मैडम है। भाइयों, इस मैडम का पूरा शरीर मखमली कपड़े सा है। सच में हमारे गांव में ऐसी औरतें क्यों नहीं पाई जाती? नशे में धुत घनश्याम अपने गांव वाले दोस्तों के साथ नितिका के पीछे जाता है। नितिका टहलते हुए जंगल में निकल जाती है। वहीं घनश्याम भी अपने दोस्तों के साथ आकर उसको घेरते हुए उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी नितिका बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, जेल भिजवा दूंगी। हम भी कहाँ चाहते हैं मैडम कि आप हमें छोड़ें। ये देखिए हम आपके लिए कितनी खूबसूरत पायल लेकर आए हैं। घनश्याम नशे में धुत अपने दोस्तों के साथ नितिका के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस पर वो उसे थप्पड़ मार देती है। इस बात से गुस्से में आकर घनश्याम अपनी लाई पायल से नितिका का गला दबाते हुए बोलता है, हमारे गांव में औरत अगर मर्द पर हाथ उठाए ना तो उसको उसी समय गाड़ देते हैं, समझी ना मैडम जी? गुस्से में घनश्याम पायल से नितिका का गला घोटकर उसे मार देता है। उसी वक्त उसको ढूंढते हुए सनम वहां आता है, जिसके कारण वो लोग सनम को भी मार देते हैं। दोनों प्रेमियों की ऐसी मौत के कारण नितिका एक चुड़ैल बन जाती है और उन आदमियों को अपनी लाश को गाड़ते देखकर बोलती है, घनश्याम इसकी सजा तो तुमको मिलेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारे साथ के लोग ये सजा भुगतेंगे। इस पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। उस रात नितिका की मौत में शामिल एक गांव वाले को नितिका अपने चुड़ैल रूप में आकर ठीक उसी तरह पायल से मारती है। अगली सुबह गांव के बीच चौराहे पर उसकी लाश मिलने से पूरे गांव में हुड़दंग मच जाता है। ये देखकर एक गांव वाली सुमन कहती है, सही हुआ इस नीच के साथ,
अपनी मेहरारू को ऐसे जानवरों की तरह मारता था। जिसने भी किया उसको मेरी दुआ लगे। उस दिन की घटना को हादसा समझकर सब भूल जाते हैं, लेकिन उस दिन के बाद से रोज किसी न किसी आदमी की लाश गांव के चौराहे पर मिलती। ये सब घटनाओं के बारे में सुनकर घनश्याम डर जाता है और उसके चेहरे पर डर देखकर उसकी पत्नी मंगला बोलती है, क्या हो गया जी, आप इतने बुराए हुए क्यों हैं? कहीं रात को वो पायल वाली चुड़ैल आप ही तो नहीं बनते? एक कान के नीचे लगाएंगे तुम्हारे। हमें अपने मर्द होने पर बहुत गर्व है। हमें कोई जरूरत नहीं है औरत बनकर ये चुड़ैल वाले काम करने की। तो डरते काहे हैं? वैसे भी वो पायल वाली चुड़ैल गांव के बुरे लोगों को ही मार रही है। जो मरे हैं उन्होंने कुछ न कुछ बुरा ही किया है अपनी जिंदगी में। आपने थोड़ी किया है जो भीगे कुत्ते की तरह कपकपाए घूम रहे हैं। अपनी इस 4 फुट की जुबान को ना जरा कम चलाया करो, नहीं तो पायल से तुम्हारा भी गला घोट देंगे। इतना बोलकर घनश्याम घर से बाहर चला जाता है, लेकिन गांव में पायल वाली चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ गया था कि गांव के आदमी खुद ही अपने गुनाह सरपंच के सामने कबूल करके खुद को जेल में बंदी बनवा रहे थे ताकि पायल वाली चुड़ैल के हाथों मरने से बच जाए। एक शाम मौत की इतनी घटनाएं होने पर शहर में एक मयंक नाम का अफसर आकर गांव की तहकीकात करता है। ये देखकर सुमन उसके पास आकर बोलती है, अरे साहब, आप खामखा ही यहाँ आ गए। वो चुड़ैल गांव के बुरे लोगों को मार रही है। पहली बात तो कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती, दूसरी बुरे ही सही, लेकिन उनको मारने का हक किसी को नहीं है। कानून ने चूड़ियां नहीं पहनी जो उनका काम कोई खुद कर रहा है। मयंक बात कर ही रहा होता है कि तभी उसको खबर मिलती है कि जंगल में एक आदमी की लाश मिली है। वो गांव वालों के साथ मशाल लेकर घटना वाली जगह पर जाता है तो वो लाश के पास पायल को देखकर बोलता है, आखिर ये पायल किसकी है और इतनी भयानक मौत के पीछे कोई लड़की हो सकती है या कोई लड़की भी इस हादसे का शिकार हुई है? पता लगाना ही पड़ेगा। आखिर ये पायल वाली चुड़ैल है कौन? उन्हें गांव वालों के बीच खड़ा घनश्याम उस लाश को देखकर बोलता है, वो मार देगी अब मुझे भी। उसने सबको मार दिया, अब मेरी बारी है। उसको ऐसे घबराता देखकर मयंक उससे पूछताछ करता है, जिस पर वो उस रात नितिका और सनम को मारने की सारी घटना बताता है। जिस पर मयंक घनश्याम को एक थप्पड़ लगाकर बोलता है, साले तुम जैसे लोगों ने इस देश को लड़कियों के लिए जहन्नुम बना दिया है। मुझे नहीं पता कि यहाँ सच में कोई चुड़ैल है या नहीं, पर अगर है तो तुम्हें अभी के अभी मार दे। तेरे जैसे इंसानों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मयंक के इतना बोलते ही तेज आंधी तूफान चलने लगता है और वहाँ खड़े सभी गांव वालों की मशालें बुझ जाती है। चारों तरफ पायल का शोर सबके कानों में चुभने लगता है। तभी वहाँ नितिका अपने चुड़ैल रूप में सबके समक्ष आकर बोलती है, मुझे मारने के बाद इस आदमी ने इसी जंगल में दबा दिया। अरे तुझे तो मैं पहले ही मार देती, लेकिन तेरी सच्चाई पूरे गांव के सामने लाना जरूरी था। यहाँ लोग पायल खरीदने आते थे, लेकिन तुमने उसी पायल से मेरी जान ले ली और मेरे सनम को भी मार दिया। इसीलिए अब तुम भी अपनी जान गंवाओगे। सभी उस चुड़ैल को देखकर हैरान थे। तभी नितिका अपनी शक्तियों से एक बड़ी सी पायल को घनश्याम के गले में फंदे की तरह फंसाकर उसको पास में लगे एक पेड़ पर लटका देती है, जिसके कारण वो भी मर जाता है। और उसकी मौत के बाद नितिका सबसे बोलती है, मेरे गुनहगार तो मर गए, लेकिन अगर इस गांव में दोबारा किसी ने किसी औरत का बुरा चाहा तो मैं उसे उसकी सही जगह दिखाने वापस आऊंगी। इतना बोलकर नितिका वहाँ से गायब हो जाती है। साथ ही लोग अपने घर की औरतों को इज्जत और सम्मान देने लगते हैं।